ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने किया था बेसिक कमांड्स, और हम मॉड्यूल 2 में हैं आज। कल से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन जितना हमने बेसिक कमांड्स किए थे, अगर मैं इसकी बात कर लो, यहाँ तक किए थे तकरीबन। इससे ज़्यादा किए थे, लेकिन ये भी इसमें कवर थे। तो हमने कल किए थे ये वाले, लेकिन अब इसके बाद तो ये होना चाहिए जिस तरह ये कंटेंट्स में लिखा है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि अब इसके करने का फायदा बहुत कम है। और अगर मैं आप लोग को ये कराऊं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले यूज़र बनाना सीखेंगे, तो फिर उस पे हम अगर इस टॉपिक पे आएंगे तो फिर आप लोगों को इजी होगा। तो बेनिफिशियल आप लोगों को ये होगा कि पहले मैं आप लोगों को यूज़र वगैरह समझाऊं। तो यूज़र मैनेजमेंट आज कर लेते हैं, और कल फिर हम इस पे आएंगे, ये सी एच मूड, सी एच ऑन और सी एच ग्रुप। इस पे हमारा पूरा लेक्चर होगा। इसके साथ फिर थोड़ा टच करेंगे कि पी एस टॉप, किल, पी एस ऑक्स, कैल नाइन, ये चीज़ें किस तरह पर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको कल पर रख लेते हैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और इसको आज कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पैंट में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ। ओके। तो हम बात करते हैं यूज़र मैनेजमेंट की। आप लोग अगर देखें तो विंडो में आप लोगों की यूज़र्स होते हैं, लोकल यूज़र। या एक क्वेश्चन की थी एक स्टूडेंट ने कि हम जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र होते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, अ, अम, जो हमारे क्लाइंट मशीन्स होते हैं, जो हमारे एंड पॉइंट मशीन्स होते हैं, उस पर हम फिर वो उन्हीं यूज़र से लॉग इन करते हैं। तो वो लिनक्स के सिलसिले में, लिनक्स के खाते में वो यूज़र कहाँ पे और किस तरह बनते हैं, तो थोड़ा इसको भी टच देते हैं। तो यूज़र मैनेजमेंट हम अगर सीखें, यूज़र मैनेजमेंट ये स्पेलिंग वगैरह अगर इसमें कोई इधर उधर है तो इसको इग्नोर कर दें। हम यूज़र मैनेजमेंट, ओके। तो यूज़र जिस तरह आप, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि विंडोज़ में या तो लोकल यूज़र होता है या एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र होता है। इस तरह लिनक्स के कहानी में या तो आपका लोकल यूज़र होगा या एलडीएफ का यूज़र होगा। तो जो लोकल यूज़र है वो नॉर्मल यूज़र, वही लोकल यूज़र होते हैं जो आपके सिस्टम पे होते हैं। और दूसरे होते हैं ग्लोबल यूज़र। ग्लोबल यूज़र्स मीन्स जो आपके एलडेप पे बनते हैं यूज़र। जिस तरह आप लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी पे बनते हैं, इस तरह यहाँ पे एलडेप पे बनते हैं। तो ग्लोबल यूज़र मीन्स सेंट्रलाइज यूज़र, या सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए जहाँ पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है वहाँ पे जो यूज़र बनते हैं उसको सेंट्रलाइज या ग्लोबल यूज़र या एलडेप यूज़र कह सकते हैं आप लोग। तो ये इसलिए होता है कि अगर आप लोकल काम कर रहे हैं, लोकल अवेलेबल है तो आप ठीक है। अगर आपके पास 100 मशीन्स हैं और आप हर एक मशीन पे जाके एक यूज़र बनाएंगे, अली के नाम से, एक मशीन पे यूज़र, फिर दूसरे मशीन पे अली यूज़र, इस तरह 100 मशीन है तो आप 100 दफ़ा यूज़र बनाएंगे। फिर अगर आप एंसिबल यूज़ करेंगे तो फिर आप स्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके पास, आप एंसिबल यूज़ नहीं कर रहे या कोई और जो ऑटोमेशन टूल है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो आप फिर हर मशीन पे जाके यूज़र बनाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल टास्क है। फिर अगर उनका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, आपने पासवर्ड रिन्यू करना है, तो ये भी आपको सारों पे करना होगा। तो इस वजह से अगर आप एक सेंट्रलाइज यूज़र बनाएं, ग्लोबल यूज़र, और उसको आप यूज़ कर ले, तो आप उस ग्लोबल यूज़र को, एक यूज़र आप बनाएंगे और आप 100 या 200 मशीन है उसी पे आप लॉग इन कर सकते हैं, एक ही गो में।
जिस तरह अगर मतलब एक यू का मतलब मेरा ये है कि एक एक दफ़ा आपने यूज़र बना दिया ग्लोबल, एक सेंट्रलाइज एक एल टाइप पे यूज़र बना दिया, और एक दफ़ा आपने बना दिया अली के नाम से, तो वो एक 100 मशीन में किसी भी मशीन पे आप ना उस पर लॉग इन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपके एल के साथ आपकी मशीन इंटीग्रेट होंगे, तो आप फिर उस यूज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अगर आप लोग साथ लिखना चाहते हैं तो एक होता है लोकल यूज़र, और दूसरा होता है ग्लोबल यूज़र। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे और हमारी जो सेशन होगी वो होगी लोकल यूज़र पे। तो लोकल यूज़र में भी फिर अगर आप देख ले लोकल यूज़र, इसमें भी फिर फर्दर हम सेग्रीगेट करेंगे। एक होती है सुपर यूज़र, या उसको रूट यूज़र बोल सकते हैं। दूसरी होती है सिस्टम यूज़र, और तीसरी है नॉर्मल यूज़र। सुपर यूज़र क्या है, सिस्टम यूज़र क्या है, या नॉर्मल यूज़र क्या है? तो सुपर यूज़र या रूट यूज़र, जो मैंने आपसे आप लोगों से पहले ही बात की थी कि सुपर रूट यूज़र वो यूज़र है जिस तरह विंडो में आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है। तो सुपर यूज़र आप लोग जहन में ये रख लें, बस रूट यूज़र आप लोगों का सुपर यूज़र है। इसमें और भी चीज़ें हैं कि सुपर यूज़र थोड़ा लिमिटेड होता है रूट की तरह, उनको सारी प्रिविलेज नहीं होती, लेकिन आप लोग इस पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग जहन में ये रख लें कि सुपर यूज़र मीन रूट यूज़र, जो जिसको सारे प्रिविलेजेस हासिल होते हैं और वो जो मशीन पे जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरा होता है सिस्टम यूज़र। सिस्टम यूज़र या आप उसको सर्विस यूज़र भी बोल सकते हैं। तो सिस्टम यूज़र वही यूज़र है जो कोई भी आप सर्विस इंस्टॉल कर ले, जिस तरह मैं अगर बात कर लूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊँ HTTP या NTP या TP, इस तरह की जो आपके सर्विसेज होते हैं, जब आप वो ये सर्विस इंस्टॉल करते हैं और इन सर्विसेज को चलाते हैं, तो ये सर्विसेज जब चलते हैं तो उसमें यूज़ होता है सर्विस यूज़र। अगर वो लॉगिन नहीं कर सकता, सिर्फ सर्विस को रन कर सकता है। तो सिस्टम यूज़र मीन सर्विस यूज़र, और वो यूज़र जो कोई भी सर्विस आप इंस्टॉल करते हैं और इसको चलाते हैं तो वही यूज़र यूज़ होगा। नॉर्मल यूज़र, नॉर्मल यूज़र में जिस तरह हम अगर बात कर लें, अ, काशिफ नाम का हम यूज़र बनाते हैं, या अहमद या अली एट्सेट्रा, इस तरह के हम यूज़र बनाते हैं अपने लोकल मशीन पे, और फिर उसको हम प्रिविलेजेस देते हैं कि इसने ये कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, इस ये फाइल को रीड कर सकेगा, राइट कर सकेगा। वो परमिशंस भी हम, जो मैंने बात की ना, सी एच मोड, सी एच ऑन वगैरह ये चीज़ें, तो वो परमिशन पे अगर हम अभी जाते हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती। तो नॉर्मल यूज़र फिर आप उसको प्रिविलेजेस देते हैं कि इसने ये कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, फिर आपके अपने हिसाब से इसको अपने राइट्स देने हैं इसको। तो नॉर्मल यूज़र ये इस तरह के यूज़र्स होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कि जब हम यूज़र बनाते हैं तो ये काशिफ, अहमद या अली, ये तो ह्यूमन रीडेबल नेम्स हैं। इसको मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, कोई और बंदा जानता है। कंप्यूटर काशिफ को नहीं जानता, अहमद को नहीं जानता, ABC को वो नहीं जानता, वो नंबर्स पे बात काम करता है। तो जो भी आपका यूज़र बनेगा उसका एक
मशीन इसको एक आईडी देगी, आपका जो सिस्टम है इसको एक आईडी देगी आपके यूज़र को। जिस तरह अगर मैं बात कर लूँ, इसको हम बोलते हैं यूआईडी, यूज़र आईडी। तो रूट के लिए ये यूज़र आईडी क्या होगी? 0, क्योंकि रूट से स्टार्ट होता है। और सिस्टम यूज़र हैं तो इसका अपना एक रेंज है। जिस तरह अगर मैं बात कर लूँ तो इसका रेंज है 0 तो रूट के लिए है, तो 1 से लेकर 999 तक। ये जो यूज़र आईडीज है ये आपके सिस्टम के यूज़र्स को असाइन होंगे। आपके सिस्टम के जितने भी यूज़र्स बनेंगे ना, तो उसको आईडी 1 से लेकर 999 इस इस लिमिट तक या इस रेंज तक उसको मिल जाएगी। अब ये नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि यार बस इतना, मतलब इसके दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं तो इतने ही सर्विस यूज़र बनेंगे, इसके सिवा नहीं बनेंगे, नहीं। ये एक फाइल में मेंशन होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लें नॉर्मल यूज़र की, तो नॉर्मल यूज़र का स्टार्ट होता है 1000 से, और आप 60,000, ये डिफ़ॉल्ट का है, ये डिफ़ॉल्ट यूआईडी है। तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि 1000 से लेकर 60,000 तक इसके दरमियान जितने भी नंबर्स है इतने आप यूज़र बना सकते हैं, नहीं, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। दूसरी बात अगर हम कर लें तो जब एक यूज़र बनेगी, जब एक बंदा होता है तो उसका फैमिली भी होता है। तो इस तरह यूज़र अगर है तो इसकी कोई फैमिली होगी। जब आप यूज़र बनाएंगे तो उसी नाम से एक ग्रुप भी बनेगी। अगर मैंने यूज़र बनाया काशिफ, तो काशिफ के नाम से एक ग्रुप भी बनेगी। तो ग्रुप की अलग आईडी होगी, जिस तरह यूज़र की आईडी इस तरह ग्रुप की भी आईडी होगी। तो जिस तरह हम अगर इसको रिप्लिकेट कर ले, इसको बोलते हैं GID। तो रूट के लिए जो रूट ग्रुप होगा उसका आईडी, जो ग्रुप आईडी है वो 0 होगा। इस तरह अगर हम बात कर लें, इसका 1 2 999 होगा। ये ग्रुप की आईडी है, ये यूज़र आईडी नहीं है। यहाँ 1000 से लेके 60,000 तक होगी, आप इसको भी चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह अगर हम देख ले तो रूट यूज़र, मैंने बात की थी कि रूट हर यूज़र का एक होम डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे उस प्रोफाइल, वो जो भी करता है उसके जितने भी डायरेक्टरीज है वो उसी प्रोफाइल के अंदर, उसी होम डायरेक्टरी के अंदर पड़ी रहती हैं। और अगर मैं काशिफ यूज़र बनाऊँ तो काशिफ के नाम से एक होम डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनेगी काशिफ के नाम से। वो काशिफ का प्रोफाइल होगा, उसके अंदर काशिफ के सारी डिटेल्स जितने भी वो फाइल्स है, डायरेक्टरीज है, सो जो भी है वो उसके अंदर होंगी। ये हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। तो अगर हम बात कर लें होम डायरेक्टरी की, तो जो रूट है इसका होगा /रूट। सिर्फ एक रूट यूज़र है जिसका होम डायरेक्टरी या प्रोफाइल होम के अंदर नहीं होता, /होम के अंदर नहीं होता। बाकी सारे जितने भी नॉर्मल यूज़र्स हैं या सर्विस यूज़र्स हैं, सर्विस यूज़र का आप नहीं कह सकते, सिर्फ नॉर्मल यूज़र। सर्विस यूज़र का भी बताऊंगा कि यार वो कहाँ पे होते हैं। तो नॉर्मल यूज़र या रूट का तो /रूट होगा। जो आपके सिस्टम के यूजर्स है या सर्विस यूजर्स है तो वो डिफरेंट होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो इस तरह नहीं है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी दिखाऊं कि यहाँ पे सर्विस यूजर के प्रोफाइल होंगे, नहीं। हर एक सर्विस का जो सर्विस यूजर है वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा रहेगा उसकी प्रोफाइल। तो वो हम देख लेते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले नॉर्मल यूजर की, तो वो /होम में पड़ेगी। /होम में पड़े रहेंगी जितने भी प्रोफाइल्स हैं। जिस तरह अगर काशिफ है तो /होम /काशिफ होगा, या अगर अहमद है तो /होम /अहमद होगा, या अली है तो /होम /अली होगा। वैसे मैं अगर काशिफ की बात कर लूँ तो यहाँ पे ऐसा होगा काशिफ।
ये आपका होम प्रोफाइल हो गया। इस तरह अगर हम बात कर ले तो यूज़र के साथ जो मुंसलिक डायरेक्टरीज हैं, जहाँ पे यूज़र या यूज़र के ग्रुप या यूज़र के पासवर्ड, यूज़र के मुताल्लिक जो डेटा पड़े होते हैं, इससे मतलब और भी है कि, लेकिन मैं दो तीन की आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं है। एक है स्लैश ETC स्लैश PASSWD, दूसरी है स्लैश ETC और स्लैश शेडो। और अगर हम तीसरी की बात कर ले तो वो डेफिनेटली स्लैश ETC स्लैश ग्रुप। तो अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह कर लूँ, शेडो यहाँ तक ले आऊँ, आप लोगों को थोड़ा इजी लगे, और यहाँ पे ग्रुप कर लूँ। ये जो डायरेक्टरी होगी स्लैश ETC स्लैश पास WD, आपके जितने भी यूजर्स बनेंगे आपके सिस्टम में, उनकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी जो लॉग इन नेम है और उसकी बाकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी पास WD में होगी। आपके जो भी ग्रुप बनाएंगे या कि कोई यूज़र बनेगा, उसकी डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप बनेगी, या आपने बगैर यूज़र बनाए कोई ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो सारे ग्रुप्स स्लैश ETC स्लैश ग्रुप में होगी। ये एक डायरेक्टरी है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप के होंगे। और तीसरी है स्लैश ETC स्लैश शेडो। इसमें क्या होती है, ये जो ETC पासवर्ड है, इसके अंदर यूज़र नेम तो होगा लेकिन यूज़र नेम का पासवर्ड नहीं होगा। तो पासवर्ड आपको मिलेगा ETC शेडो में, लेकिन वो भी एंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, डिक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा। मतलब वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा, वो एंक्रिप्टेड होगा। आप, हाँ, इसको आप फिर ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तो इतना इजी तरीका नहीं है। तो चले उस पे चलते हैं, अपना मशीन पे थोड़ा देखते हैं, फिर इस नोटपैड पे आते हैं। तो हमने जो बात की पहले कि यहाँ पे मैं कैट कर लूँ ETC पास। आप लोग ये भी देख लें कि मैंने पास कर दिया और ये मैंने टैब दबाया। आप लोगों के ये लेफ्ट साइड पे ये टैब की बटन है। जब आप लोग किसी भी कोई भी कमांड चलाते हैं और या किसी फाइल के अंदर, किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, तो उस फाइल का आप पहला एक वर्ड दे लिख लें या दो वर्ड लिख लें, तो बाकी आप टैब मारे तो आपको सामने आएगा कि इस वर्ड्स का के साथ इतने इतने फाइल्स हैं, आपने कौन से फाइल पे जाना है। अगर एक सिंगल फाइल है, उसके उससे स्टार्ट होता है उसी वर्ड से, तो आपको सामने सारे आएंगे। जिस तरह मैं अगर ये कर लूँ ना, मैंने PAS कर दिया और मैंने टैब मारा, तो ये पास WD पे खुद गए। मैं इसको कैट करता हूँ तो उसको आपको नज़र आएंगे ये सेंटोइस मेरा एक यूज़र था जो मैंने बनाया था, जो मेरे का स्टैंडर्ड यूज़र है। इस तरह ये TCP डंप है, ये DNS। तो ये अगर आप देख लेना, ये सेंटोइस जो मैंने बनाया था ये नॉर्मल यूज़र, ये नॉर्मल यूज़र है। और अगर आप देख ले तो ये मेरा पहला नॉर्मल यूज़र था जो मैंने बनाया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो इसको थोड़ा हम देख लेते कि इसका क्या मतलब है। और ये देख ले, ये TCP डंप या DNS या SSHD, तो ये इसको सिस्टम यूज़र बोलते हैं। हम अगर थोड़ा ऊपर जाएं, आप लोगों को रूट भी नज़र आ जाएगी। ये आप लोगों का है रूट। तो ये वो सुपर यूज़र है, और या वो रूट यूज़र है जो जिससे हम लॉगिन करते हैं।
ठीक है। ओके। अब जो सारा लाइन है ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आपको यूजर के बारे में? सबसे पहले वाला ये जो कॉलम, जो फुल कॉलम के दरमियान ये हिस्से होते हैं ना, इसका अलग अलग मतलब होता है। ये रूट मीन्स ये लॉग इन नेम है, इस नेम से आप लॉग इन करेंगे। ये रूट का लॉग इन नेम है। ये जो दरमियान में आप लोगों को एक्स नजर आ रहा है, कॉलन एक्स, तो एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पे होगा? शेडो में नजर आएगा। और यहाँ पे जो ये जीरो है, तो जीरो का मतलब है कि ये इसकी यूजर आईडी है। और ये जो दूसरा जीरो है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप आईडी है। क्योंकि ये रूट है तो रूट की यूजर आईडी भी जीरो है और इसकी ग्रुप आईडी भी जीरो है, क्योंकि ये यहाँ से यूजर स्टार्ट होते हैं, जो सुपर यूजर है। ये अगर हम देख ले रूट, तो ये रूट क्या है? ये कमेंट है। इसको फिर हम देख लेंगे कि हम अगर एक यूजर बनाएंगे और उसको हम कमेंट देंगे तो इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में वो कमेंट आनी चाहिए। ये कमेंट है। और ये आपका होम डायरेक्टरी। तो रूट का होम डायरेक्टरी स्लैश रूट ही होता है। और ये इसका शेल है, कि इसका शेल कौन सा होगा? बिनबेश। ये तो आपको रूट की कहानी मैंने समझाई है। इस तरह अगर आप लोग देख ले यहाँ पे, इसको भी थोड़ा ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं, या एस एच डी। चले, ये एस एच आप लोग जानते हैं, इसको थोड़ा ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें अगर आप देख ले तो ये एस एस एच आई डी, ये यूज़र लॉगिन नेम है, ये पासवर्ड है, ये इसकी आईडी, यूज़र आईडी, ये ग्रुप आईडी, ये प्रिविलेजेस, ये कमेंट है। और इसको आप देख लेना तो ये उसकी ये इसकी बैश है। इसका ये अगर आप देखें नो लॉगिन, तो नो लॉगिन का मतलब यहाँ पे यही होता है कि इसके पास लॉगिन, कोई सर्विस यूज़र है या सिस्टम यूज़र है, वो मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकेगी। ये सिर्फ आपका जो सर्विस है उसको रन कर सकेगी, उसके साथ मतलब रन होता है। और फिर जब सर्विस डिलीट, तो आपका यूज़र भी ख़त्म। तो इसका मतलब है कि नो लॉगिन मीन्स ये लॉगिन नहीं कर सकता है आपके मशीन पे। इस तरह यहाँ पे भी है, एस बिन नो लॉगिन, मतलब ये यूज़र है आपका, सर्विस यूज़र है, ये लॉगिन नहीं कर सकता। और अगर हम नॉर्मल यूज़र की बात कर ले, तो ये आपका लॉगिन नेम, ये पासवर्ड, ये आपका आईडी 1000 से स्टार्ट होता है, और इसका ग्रुप आईडी, और ये इसका सेंटोस, इसका कमेंट है, इसका ये होम डायरेक्टरी है, और ये बिन बैश इसका शेल है। मेरा ख्याल में ये भी आप लोगों के जहन में आ गया होगा ये चीज़। अगर हम कर लें, ये तो केट एटीसी पासवर्ड का फाइल था। हम अगर कर ले केट एटीसी ग्रुप, तो ग्रुप में भी यही चीज़ें हैं। ये अगर आप देख ले तो सेंटोइस, जो मैंने बात की थी कि जो भी आप लोग यूज़र बनाएंगे तो उसी यूज़र का एक पेरेंट ग्रुप भी बन जाता है, प्राइमरी ग्रुप आप बोल सकते हैं उसको। तो ये एक ग्रुप भी बनेगी, और ये आपका जो सेंटोइस यूज़र है, ये उसी ग्रुप का मेंबर होगा। और अगर आप देखिए, ये उसकी आईडी है, और ये जो एक्स है, तो इसका मतलब है कि इसका पासवर्ड, ये पॉइंट करता है ग्रुप पासवर्ड। और वो क्या कहाँ पे होता है? शेडो में। वो आपको शेडो में ही चीज़ें नज़र आएगी पासवर्ड, लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। तो हम अगर कैट कर ले etc शेडो, तो शेडो में ये अगर आप लोग ये देख लेना, ये सेंटोस इसका लॉगिन नेम है, ये इसका पासवर्ड है, यहाँ तक इंक्रिप्टेड फॉर्म में। और जो ये इंफॉर्मेशन है, ये वो इंफॉर्मेशन है कि आपका
पासवर्ड इसका, इस यूज़र का कब एक्सपायर होगा और कब इसने वारंट देना इनको कि यार आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, आप उसको रीसेट कर लें। ये मैक्सिमम इसका एज क्या होगा आपका पासवर्ड का है। इस तरह ये कहानियाँ, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आप लोगों का हो गया शेडो। शेडो के अंदर ये जो असल चीज़ है, ये आप लोगों का ये पासवर्ड जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, ये एटीसी शेडो में होता है। ओके। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इस तरह एक और डायरेक्टरी चले दिखाते हैं, एटीसी लॉग इन डेस्क। इसमें अगर आप देख लें तो हम, अगर मैं वी आई कर लूँ इसको, वी आई तो आप लोगों को पता होगा कल हमने इस पे काम किया है। इस पे हम अगर मैक्सिमम कर लें तो आप अगर देख लें, ये पासवर्ड मैक्सिमम डेज, इतने डेज में ये एक्सपायर होगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरे जो RCC का एग्जाम था उसमें ये भी एक क्वेश्चन आया था कि आप पासवर्ड एक्सपायरी जो डेट है वो आप चेंज कर लें। मतलब आप, उसने दिया था कि आप 20 डेज कर लें, तो मैं इस फाइल में आके मैंने चेंज कर दिया, सेव कर दिया, तो वो चेंज हो गया। या वारंटी है वो, वार्निंग एज है कि आपको वार्निंग देगा कि 7 दिन पहले कि आपने, आपका 7 दिन रह गए, आपका पासवर्ड एक्सपायर होता है और पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। या मिनिमम डेज है तो 0 है। तो इस तरह की चीज़ ये आप देख सकते हैं। इन फाइल्स को आप इसके बाद जो मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, तो आप मैं तो आप लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, टाइम इतना नहीं है, तो आप लोग फिर खुद एक्सप्लोर कर लें। मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि हाँ, ये फाइल्स आप देख सकते हैं। इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आप लोगों के काम आ सकते हैं प्रोडक्शन में या इंटरव्यूज वगैरह में। चलिए जी, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं जिस तरह यूज़र बनाना। तो यूज़र हम बनाएंगे तो यूज़र ऐड, सिंपल की कमांड है यूज़र ऐड, मतलब यूज़र क्रिएट, यूज़र ऐड। और मैंने करना है अली। मैंने यूज़र ऐड अली कर दिया, लेकिन इसको मैंने अभी पासवर्ड नहीं दिया। तो जो भी यूज़र होगा उसका पासवर्ड होना लाजमी है। या तो वो पासवर्ड लेस होगा कि उसको आप पासवर्ड, उसको बताया कि इसकी पासवर्ड नहीं होगी और ये लॉगिन करेगा बगैर पासवर्ड के, वो तो दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर कोई यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, आपने बना दिया, तो उसको आपने पासवर्ड देना ही होगा। तो अगर मैं देख लूँ यूज़र यूज़र एड आई, और मैं अगर इसको पासवर्ड दूँ तो PASSWD पासवर्ड, और फिर मैं दूंगा अली। अगर मैं इस तरह कर लूँ पासवर्ड अली, तो ये आएगा कि चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र अली, न्यू पासवर्ड आप दे। तो मैं इसको अली पासवर्ड देता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि बेट पासवर्ड, द पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर्स। तो हम थोड़ा एक हम इसके साथ चलते हैं। अगर नहीं चलते तो हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो मैं अगर कर लूँ कि ओके, बोल दो बेट पासवर्ड, द पासवर्ड फेल द डिक्शनरी चेक, इट इज बेस्ड ऑन अ डिक्शनरी वर्ड। ओके। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप लोग इस पे थोड़ा कंफ्यूज हैं, मैं करता हूँ पासवर्ड अली, और इसको मैं पासवर्ड देता हूँ रेड हैट एट द रेट, ओके सॉरी, रेड हैट 3, उसको लेना चाहिए। पासवर्ड फेल द डिक्शनरी इज बेस्ड ऑन, इसका क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं
हेड, उसने पासवर्ड सक्सेसफुल कर दिया। तो अगर मैं इसको इजी पासवर्ड भी देता तो ये भी ले लेता है, लेकिन मैं चले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे गए। अब ये तो आप लोगों से गलती भी हो सकती है। अगर आप लोग पासवर्ड करते हैं पासवर्ड और अली, तो आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पासवर्ड दिया है। मैंने आप लोगों को तो बताया इस तरह ज़बानी कि मैंने ये पासवर्ड दिए, लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं है कि मैंने क्या पासवर्ड दी थी अगर मैं आपको ना बताता तो। या अगर आप लोग खुद पासवर्ड स्पेस यूज़र नेम करते हैं तो आप लोग को नज़र नहीं आएगा और आप लोग टाइप करेंगे, तो ये थोड़ा रिस्की टास्क है। क्योंकि अगर आप लोग, मैं भी आप चेंज के आप एक दफ़ा पासवर्ड दे दें और उसमें आप लोगों के जहन में होगा कि मैंने ये पासवर्ड दिया और वो गलत टाइप हो, और फिर आप जो जहन में है वो आप ट्राई करना चाहेंगे लॉगिन के टाइम, वो लगेगा नहीं, क्योंकि आपने तो जहन में तो आपने एक पासवर्ड बनाया था लेकिन आपने जो दिया था वो दूसरा था। तो इस तरह की कहानी के लिए फिर आप इस तरह करेंगे। अगर मैं यूज़र ऐड कर लूँ काशिफ, और पासवर्ड कर लूँ काशिफ का, और हाइपन हाइपन STDIN ये कर लूँ, तो जो यहाँ पे पासवर्ड मैं चेंज करूँगा तो वो आपको नज़र आएगा। मैं कहता हूँ काशिफ 1 2 3। ये दोबारा चाहना है, दोबारा भी इसको नहीं चाहिए, बस एक दफ़ा आपने दे दिया काशिफ 1 2 3, तो जो पहले वाला था वो आपसे दोबारा भी उसने मांगा और वो आपको नज़र भी नहीं आ रहा था। और ये क्या हो गया, ओके। और जो अभी दोबारा मैंने दिया है ये पासवर्ड काशिफ हाइपन स्टूडेंट के साथ, तो ये आपको नज़र भी आ रहा था। और एक दफ़ा आपने उसको दे दिया पासवर्ड तो उसने उठा लिया। तो ये को तो आपको सिंपल पासवर्ड यूज़र ऐड या इसको पासवर्ड चेंज करने की कमांड है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई यूज़र बनाऊं और वो बगैर पासवर्ड के लॉगिन कर ले, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस तरह यूज़र ऐड है और हम बोलते हैं कि आसिफ, और मैं पासवर्ड कर लूँ -D आसिफ। तो ये बोले कि डिलीटिंग पासवर्ड आल्सो अनलॉक्स द पासवर्ड पास सक्सेस, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ से लॉग आउट कर लूँ, ये थोड़ा टाइम लेता है, मेरा मशीन थोड़ा स्लो है। ओके, अगर हम आसिफ से जाए, हम पहले काशिफ से, तो काशिफ से हम अगर जाते हैं तो हमें पासवर्ड मांगता है, लेकिन अगर मैं आसिफ से जाऊँ तो ये विदाउट पासवर्ड मुझे लॉगिन करने दिया है इसने। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। आपने पासवर्ड सेट करना है और जो भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको अपने पासवर्ड से ही लॉगिन करना चाहिए। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी यूज़र को एक स्पेसिफिक आईडी दूँ, ये खुद से ना उठाए, ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ें करवा रहा हूँ, अगर आप लोग फिर एग्जाम पे जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा ईजी होगा। मतलब एग्जाम में तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इजी भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँ और रूट से लॉगिन कर लूँ, फिर वो स्विच यूज़र भी, अगर टाइम मिला तो स्विच यूज़र भी हम पढ़ेंगे कि हमने बिटवीन द यूज़र किस तरह स्विच करना होगा। अगर नॉर्मल यूज़र है तो वो किस तरह स्विच करेगा किसी नॉर्मल यूज़र पे, या किसी रूट यूज़र पे। अगर किसी कोई रूट यूज़र है तो वो किसी नॉर्मल यूज़र के प्रोफाइल पे किस तरह स्विच करेगा।
मैंने गलती की, मैंने पासवर्ड के बजाय सेंटोस, रूट के बजाय मैंने सेंटोस से लॉगिन किया मेरा फोन। ओके ओके, वापस कर लेते हैं। ओके। हाँ, चले। ये देख ले, अगर मैं आईडी काशिफ कर लूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि काशिफ की मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ये है कि यू आई डी मीन्स यूज़र आई डी, काशिफ का क्या है, 1002। और इसकी ग्रुप आईडी क्या है, 1002। और इसके कितने ग्रुप्स हैं, एक ही ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप। फिर उसमें हम ये भी करेंगे कि सेकेंडरी ग्रुप, अगर टाइम मिला तो सेकेंडरी ग्रुप क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी को हम सेकेंडरी या सेकेंडरी को हम प्राइमरी चेंज कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर ना मिला तो फिर आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लेना। ओके। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि कोई मैं यूज़र ऐड करना चाहता हूँ। चले, पहले ये भी देख लें कि जो यूज़र, मैं कोई यूज़र ऐड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक, मेरी जो जो मुझे चाहिए यूज़र आईडी, उससे उसको वो मिले, तो मैं दे सकता हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई यूज़र सिंपल बनाऊँ, एक यूज़र, और उसको सिस्टम खुद एक यू आई डी दे दे। मैं चाहता हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कि आप इस तरह एक यूज़र बनाएं जिसका फला फला आईडी हो। तो ये भी एक यूज़र आता है, ये एक क्वेश्चन आता है। इस तरह अगर मैं देखो हाइपन यू दूँ और मैं आईडी दूँ 1050, और नाम दूँ उस यूज़र को मैं आदिल। तो फिर मैं अगर आईडी आदिल कर लूँ, तो उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, 1050। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप अगर इस तरह कर सकते, करना चाहते हैं कि मैं एक यूज़र ऐड कर लूँ, और इसको मैं कमेंट लिखूँ कि कमेंट में क्या आना चाहिए, या हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप यूज़र ऐड से निकले, यूज़र ऐड का ये काफ़ी है, ये हो गया। अगर हम कर ले यूज़र मोड, तो यूज़र मोड का मतलब है कि यूज़र जो पहले ऑलरेडी आपके पास यूज़र्स हैं, उसको आप मॉडिफाई किस तरह करेंगे। यूज़र मोड मीन्स यूज़र मॉडिफाई। जिस तरह अगर मैं जो मैंने काशिफ के यूज़र बनाया था, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हाइपन सी मीन्स कमेंट, हाइपन सी, सी मीन्स कमेंट, और मैं डबल कॉमा में कमेंट डालता हूँ कि ये आईटी टीम का बंदा होगा। कौन, काशिफ। और फिर मैं इसको क्रिएट कर लूँ, etc पासवर्ड, और यहाँ पे मैं अगर काशिफ देख लूँ, तो इसके कमेंट में क्या आया है, आईटी टीम। तो आप इस तरह की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो काशिफ यूज़र है, इसको मैं मॉडिफाई करूँ, यूज़र, और हाइपन एल के साथ, जो काशिफ है इसको मैं काशी करना चाहता हूँ, इसका यूज़र मैं
जो लॉग इन नेम है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, काशिफ। तो अगर मैं अभी फिर कैट कर लूँ, तो आपका काशिफ काशिफ आया होगा। हम्म, ये देख लो, ये आपका जो लॉगिन नेम है ये काशिफ हो गया। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लें तो हम्म, जो यूज़र डिले, जिस तरह हम डिलीट करेंगे किस तरह, कि हमारा अगर हमारे पास एक यूज़र है और हम चाहते हैं कि उसको डिलीट कर लें, तो किस तरह डिलीट करेंगे। तो डिलीट में भी दो तरीके हैं। हाँ, डिलीट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक का जो भी आप यूज़र बनाएंगे तो होम डायरेक्टरी में उसका एक प्रोफाइल बनेगा। तो चले देखते हैं कि हमने जितने भी अभी यूज़र बनाया है उसके कोई होम डायरेक्टरीज है भी कि हम वैसे बोल रहे हैं। तो सीडी, ये जो मैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है, इसका मतलब क्या है, रूट, और रूट का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी, जिसके अंदर सारे डायरेक्टरीज आते हैं। तो मैं सीडी और रूट के जो पेरेंट डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर होम, होम पे जाना चाहता हूँ। मैंने एच प्रेस कर दिया, एच मैंने टाइप कर दिया और फिर मैंने टाइप कर दिया प्रेस, तो मुझे आ गया कि हाँ, होम पे आप जाना चाहते हैं क्योंकि आपने एच प्रेस किया। तो आप लोग टैब को यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों के थोड़ा इजी होगा, आप लोग टाइम इससे बचा सकते हैं। तो मैं सीडी करता हूँ होम पे और मैं यहाँ पे करता हूँ कल वाली कमांड एलएस। तो देख ले कि आदिल, अली, आसिफ, सेंटोस, काशिफ, इन नामों से मैंने यूज़र बनाए थे और इनका यहाँ पे डायरेक्टरीज नज़र आ रहे हैं। तो इसका ये प्रोफाइल्स है। अगर मैं सीडी कर लूँ, आदिल पे जाऊँ और यहाँ पे एलिस कर लूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एलिस हाइपन एल ए कर लूँ, तो आप लोगों को कुछ अब नज़र आ जाएगी। ये डैट बैश लगाओ, डैट बैश प्रोफाइल, ये चीज़ें क्या हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ से आते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये डाट क्या है, इसका करंट डायरेक्टरी, और ये जो डबल डाट है इसका पेरेंट डायरेक्टरी। तो ये तो आप लोगों को नज़र आ गया कि हाँ, जो मैंने आपसे बात की थी कि होम में इसके प्रोफाइल्स बनते हैं, तो हाँ, आप लोगों को प्रोफाइल्स नज़र आ गए। अभी अगर मैं सी डी होम दोबारा कर लूँ और सॉरी एलिस कर लूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है आदिल, अली, आसिफ, सेंटोस। अब मैंने एक यूज़र डिलीट करना है, तो मैं अगर डिल यूज़र डिल की कमांड यूज़ कर लूँ और मैं आदिल लिख लूँ, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा और आपका जो होम डायरेक्टरी है, प्रोफाइल है, वो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह मैं अगर ये मारूँ और मैं दोबारा, यूज़र डिलीट हो गया, तो वो भी देखते हैं कि हाँ, ये डिलीट हो गया कि नहीं। और मैं सीडी होम, तो मैं एलिस करता हूँ यहाँ, तो आप देख ले कि यूज़र डिलीट हो गया लेकिन आदिल का प्रोफाइल अभी भी है। तो अगर आप लोग अभी कंफ्यूज है कि यार मेरे ख्याल में ये यूज़र भी डिलीट भी नहीं होगा, तो मैं आपको कैट कर सकता हूँ, कैट etc पासवर्ड ग्रेप, सॉरी, चले यहाँ से देख लेकर मैं आपको ग्रिप कमांड भी थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। एलिस कर दिया। मैंने कहा था कि मैंने आदिल जो यूज़र, इसको मैं डिलीट किया था, लेकिन इसका प्रोफाइल अभी भी है क्योंकि मैंने सिर्फ यूज़र डेल स्पेस आदिल किया था। तो हम देखते हैं कि जो यूज़र आदिल है ये है भी क्या नहीं डिलीट हुआ। तो हम देखते हैं कैट etc पासवर्ड स्पेस, ये पाइप साइन और ग्रेप, और मैं चाहता हूँ कि आदिल देख लूँ, तो आदिल आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काशिफ देख लूँ, काशिफ होगा। तो ये जो मैंने कमांड चलाई है इस पे आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने ग्रिप मीन्स मैंने सर्च के लिए किया कि मैंने ये लफ्ज़, ये आदिल या ये काशिफ लफ्ज़ मैंने पासवर्ड, ये
ये काशिफ लफ्ज मैंने पासवर्ड फाइल के अंदर सर्च करना है, अगर है तो मुझे दे दे। तो उसने मुझे दे दिया कि हाँ काशिफ है। ठीक है। इसको अगर आप इससे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम इस तरह कर लेते, यहाँ एलिस और फिर मैं केट etc पासवर्ड कर लेता हूँ, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि इस पर कोई आदिल नहीं है। अली है, आसिफ है, लेकिन आदिल नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ पे जाएं, अगर मैं कर लूँ यहाँ पे एलिस और मैं चाहता हूँ कि अली डिलीट, मैं यूज़र अली डिलीट कर लूँ और उसका प्रोफाइल भी डिलीट कर लूँ साथ साथ, कि उसका प्रोफाइल भी ना रहे और यूज़र भी ना रहे, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि यूज़र टिल -rf और अली, सॉरी, यूज़र डेल -rf और अली। तो अगर मैं इसको कर लूँ और फिर मैं एलिस कर लूँ, तो आप लोगों का अली की डायरेक्टरी नज़र नहीं आएगी, अली की प्रोफाइल भी डिलीट हो गई। अगर मैं कैट कर लूँ etc पासवर्ड, तो आप लोगों को अली नज़र नहीं आएगा। तो इसमें अगर हम काम कर ले तो इसमें 2-3 सेशन हम सिर्फ ये यूज़र मैनेजमेंट में भी ले सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं। तो आप लोग ये थोड़ा ये चीज़ें सीख लें कि यूज़र, लोकल यूज़र क्या है, सिस्टम यूज़र क्या है, लोकल के अंदर फिर सिस्टम यूज़र, सूडो यूज़र या नॉर्मल यूज़र क्या है। हम अगर देख लें हम फिर स्विच किस तरह कर सकते हैं। अगर मैं, हमारे पास कितने यूज़र थे, ये जो बने हैं आसिफ, सेंटोस, काशिफ, तो हम अगर यूज़र कर लें SU-आसिफ, तो मैं आसिफ है आएगी। एस यू मीन स्विच यूज़र, SU मीन स्विच यूज़र। अगर आप ये हाइपन देते या नहीं देते तो वो भी एक दूसरी कहानी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो जब आप हाइपन देते हैं और हाइपन नहीं देते, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं SU-आसिफ करता हूँ, मैं फिर भी मैंने यहाँ पे मैंने SU-हाइपन किया था और आसिफ किया था, मैं फिर भी मैंने लॉग इन कर दिया, मतलब स्विच कर दिया यूज़र। यूज़र मेरा चेंज हो गया था, आसिफ आ गया था और माय होस्ट था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेंज थी। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जब मैंने SU और सिर्फ आसिफ किया और फिर आ गया अंदर, तो यहाँ पे मैं होम में हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे PWD कर लूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, /होम में। लेकिन अगर मैं यहाँ से एग्जिट करके उसी तरह स्विच कर लूँ और मैं PWD कर लूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं होम के अंदर आसिफ का जो अपना प्रोफाइल है उसके अंदर हूँ। तो SU-आसिफ या SU, इसका मतलब यह है कि जब आप हाइपर के साथ करते हैं तो आप सीधा होम पे जाते हैं, और जब आप SU-आसिफ करते हैं तो आप आसिफ के आसिफ का जो अपना होम है उस पे जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा आप इस पे कंफ्यूज ना हो। आप अगर SU कर ले या हाइपन SU-हाइपन यूज़र नेम कर ले, तो आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने स्विच, आपको ये चीज़ याद करनी चाहिए कि आप स्विच किस तरह करते हैं। SU की कमांड से, SU स्पेस यूज़र नेम या स्पेस हाइपन यूज SU स्पेस हाइपन स्पेस यूज़र नेम, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देख लें कि आप ये जो यूज़र आसिफ था, ये एक नॉर्मल यूज़र था और रूट से आप आ गए आसिफ से। लेकिन अगर मैं यहाँ से SU-हाइपन काशिफ कर लूँ, तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देख लें कि दो एम्प्लॉइज़ हैं और उसका एक मैनेजर है। तो नॉर्मल ऑफिशियल अगर आप देख ले तो मैनेजर को ये हक है कि वो किसी एम्प्लॉय की रूम में बगैर नॉक करके जा सके। लेकिन
एम्प्लाई को ये हक नहीं है कि वो मैनेजर के रूम में जाए बगैर नॉक करके, या कोई भी एम्प्लाई अपने रूम के अलावा किसी दूसरे एम्प्लाई के रूम में बगैर नॉक करके जाए, तो ये परमिटेड नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे भी है। आसिफ एक नॉर्मल यूज़र है और काशिफ भी एक नॉर्मल यूज़र है। तो आसिफ को ये हक नहीं है कि वो काशिफ पे स्विच कर ले, या काशिफ को ये हक नहीं है कि वो आसिफ पे स्विच कर ले, इसको पासवर्ड देना होगा। अगर हम यहाँ से देख लें, रूट से मैं जब आसिफ पे आया था, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और मैं इस करता हूँ स्विच एस यू आसिफ, तो मैं बगैर पासवर्ड दिए मैं आसिफ पे आ गया, क्योंकि मैं रूट पे था। रूट तो टॉप लेवल पे है, रूट को तो सब प्रिविलेजेस है, वो तो मैनेजर है, वो तो किसी भी एम्प्लॉई के रूम में जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग इस चीज़ की थोड़ी ध्यान ध्यान रखते हैं। और मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। और फिर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो कर लेते हैं, और अगर नहीं है तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो। जी। जी बस रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और थोड़ी सी डिस्कशन